Welcome to Module 6 of Project Phoenix, and this is not just a module, it's a last but not the least module. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में मैं कैसे रिलैप्स को रोकना है इस चीज के बारे में डिस्कस किया है। अलॉन्ग विद दैट मैंने इसमें चीजों को डिस्कस किया है कि आगे ये मॉड्यूल तो लास्ट है, बट आगे कैसे आप अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखोगे। ये सारी की सारी चीजें हमने इसमें डिस्कस करी है। तो प्लीज इस मॉड्यूल को, पार्टिकुलरली इस मॉड्यूल को कहीं सेव करके रख लेना, क्योंकि इस मॉड्यूल को बार बार आपको रिविजिट करना पड़ेगा। एंड इट इज अ वेरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू। तुम ये भी बोलोगे कि यार विहान भाई, मतलब सारे मॉड्यूल को ही तुम मोस्ट इंपॉर्टेंट ही बोलते हो। यस, ईच एंड एवरी मॉड्यूल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं किसी को ये नहीं बोल सकता कि नहीं ये कम है वो ज्यादा है, दैट्स वाई मेरे को ये बोलना पड़ता है। बट लिटरली उसके बाद भी ये वाला पार्टिकुलर मॉड्यूल है इंपॉर्टेंट। तो चलिए देखते हैं हम। एंड तुमको लगेगा कि विहान भाई चश्मे क्यों लगाया हो। पता नहीं क्यों लगाया हूँ, आज मंगाया था लेंस कार्ड से तो अच्छा लग रहा था तो ले लिया। तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तुमको कोई दिक्कत है, अच्छा नहीं लग रहा हो तो ये भी चलेगा। बट मेरे को आज ऐसे बनाना है, थोड़ा सा प्रोफेशनल लगूं। ओके, नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले इस पूरे के पूरे मॉड्यूल का जो टाइटल ही था, अगर तुम टाइटल को देखोगे, दिस टाइटल इज लाइक दैट, हाउ टू एंड रिलैप्स फॉर एवर, वे पावर बियॉन्ड दिस एडिक्शन। मतलब इस एडिक्शन के बाद क्या करना है, एंड इस रिलैप्स को कैसे हमेशा के लिए रोकना है। तुम रिलैप्स क्यों होते, रिलैप्सेज इसलिए होते हैं, देयर आर फोर मेजरली, चार ही रीजन होता है रिलैप्स का। सबसे पहला इग्नोरेंस, मतलब तुमको मालूम ही नहीं है, तुम अज्ञानी हो, यू डोंट नो द सिस्टम एंड ऑल। बट बहुत ही रेयर है कि तुम रिबूट सिस्टम को फॉलो कर रहे हो, मेरे से जुड़े हुए हो, एंड यू डोंट नो अबाउट एनीथिंग। अगर तुम इग्नोरेंस हो, यानी कि चीजों के बारे में मालूम नहीं है तुमको, अपने ब्रेन पैटर्न के बारे में मालूम नहीं है तुमको, एडिक्ट्स ऑफ पर्सनालिटीज वगैरह के बारे में नहीं मालूम है तुमको, जो है इस एडिक्शन कैसे काम करता है इन सारी चीजों के बारे में मालूम नहीं है, एंड अभी तक तुम नो फैप, ब्रह्मचर्य एंड अदर ट्रेडिशनल चीजों को फॉलो कर रहे थे जो कि लिटरली कभी भी वर्क नहीं करती हैं, तो जाहिर सी बात है तुम पहले अपने नॉलेज को बढ़ाओ। वॉच माई होल सीरीजेस, मेरे पूरे के पूरे यूट्यूब को चार्ट डालो। मेरे जितने भी 90 डेज सीरीज हैं, 30 डेज सीरीज है, एंड ये वाला पर्टिकुलर सीरीज है, इन सबको कंज्यूम करो। यहां तक कि मैंने एक अलग से प्रीमियम साइड ऑफ माई चैनल करके एक अलग से सेक्शंस बनाया है, उन सबको चार्ट डालो। मतलब एकदम कंज्यूम करो उन सारी की सारी चीजों की। अगर तुम्हारा इग्नोरेंस है, सो दैट तुमको एक नॉलेज मिल पाए कि यार इस एडिक्शन से एक्चुअली में बाहर कैसे आ जा सकता है। तो ये बहुत बार रीजन होता है जो कि लोग रिबूट सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं या मेरे से नहीं जुड़े हुए हैं, तो वो देख के एंड उनको लगता है कि यार सिलेक्शन जैसे विल पावर से छूट जाएगा, ये हो जाएगा, या उनको बाउंड्रीज के बारे में नहीं मालूम है, उनको हाई रिस्क सिचुएशन क्या होता है उसके बारे में नहीं मालूम है। वो कभी लर्निंग पे जाते ही नहीं है, दे आर जस्ट कि नहीं मेरे को इतने दिन तक रोकना है, उस पे जाते हैं। एंड ये रीजन होता है तुम्हारे इस एडिक्शन का। एंड एक और भी मैं फैल्सी बताता हूँ जो तुम्हारे साथ होता है, वो होता है कि तुम्हें लगता है कि नहीं तुमको सब कुछ मालूम है। लिटरली यू डोंट नो एनीथिंग। जब तुम मेरे चीजों को देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि नहीं यार मैं तो कुछ नहीं जानता, बस मैं यही जानता हूँ कि इस एडिक्शन को छोड़ना है, एंड दैट्स इट। इसके अलावा तुमको कोई भी मेडिकल टर्म की नॉलेज नहीं है, तुम्हारा ब्रेन कैसे वर्क करता है, तुम्हारी पर्सनालिटीज कैसे वर्क करती हैं, इन सारी चीजों के बारे में तुम्हें नहीं मालूम है। सो दैट्स वाई आई विल सजेस्ट कि रीड द बुक्स। बुक्स का भी मैं सजेशन दे चुका हूँ ऑलरेडी, जो बैटल किट है हमारा उसमें। और आई विल सजेस्ट वॉच माई वीडियोज एट ऑल, उन वीडियोस को जरूर से जरूर वॉच करो। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन होता है जिनको नॉलेज तो है, उसके बाद से आता है दूसरा जो रीजन, वो होता है ओवर कॉन्फिडेंट और लेजीनेस। देखो ये कब होता है, ये तब होता है कि जब तुमको ये लगता है कि नहीं नहीं मैं तो ये स्टडी, मेरे को तो बहुत ज्यादा नॉलेज है, एंड अब तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। एंड तुम जो अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ किए होते हो कि यार तुम्हारी बाउंड्रीज है कि 9 बजे के बाद फोन नहीं चलाना है, बट यू आर डूइंग, तुम इसलिए कर रहे हो बिकॉज तुमको ये लग रहा है कि यार अब तो मेरे को चीजें मालूम है, एंड मेरे को इतने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओवर कॉन्फिडेंट हो तुम, उन हाई रिस्क सिचुएशंस को तुम अपने बाउंड्रीज को हल्के में ले रहे हो, एंड वेन एवर यू आर गोइंग टू डू दैट, यू आर गोइंग टू स्लिप, तुम्हारा रिलैप्स होता है एंड होगा आगे भी। दूसरी चीज लेजीनेस, लेजीनेस ये होती है कि तुम अपने बाउंड्रीज को जानबूझ के टाइट ही नहीं कर रहे। यू आर अ वेरी लेजी टू फॉलो द रूटीन्स, यू आर अ वेरी लेजी फॉलो द बाउंड्रीज। तुम रिबूट रिज्मे को ही फॉलो करने में लेजीनेस हो रहे हो। तो ये ओवर कॉन्फिडेंट एंड लेजीनेस ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है तुम्हारे इस एडिक्शन का। अलॉन्ग विद दैट अगर तीसरा मैं कहूं तो नॉट लर्निंग द हेल्दी कोपिंग स्किल्स। ऑलरेडी तुमको मालूम है कि मेरे को लोनलीनेस जो है एक इमोशंस है, एक फीलिंग है जो मेरे को
अर्जित कॉज करती है, जो एट द एंड मेरे को जो है इस एडिक्शन में लेके जाती है। बट उसके बाद भी यू आर नॉट लर्निंग द कोपिंग स्किल्स कि कैसे मेरे को लोनलीनेस को कोप करना है। तुमको स्ट्रेस को मैनेज करने नहीं आ रहा है। तुमको मालूम है कि मेरे को कैरियर वगैरह का स्ट्रेस होता है तो मेरा रिलैप्स होता है, बट यू आर नॉट मैनेजिंग दो स्ट्रेस। तुम उसके लिए कोपिंग स्किल्स ही नहीं सीख रहे हो। तुमको ऑलरेडी मालूम है कि मेरे को एंगर, एंजाइटी, वॉट एवर द थिंग्स इज वेरी डेंजरस फॉर मी एंड ये मेरे को रिलैप्सेस कॉज करते हैं, बट उसके बाद भी तुम उन चीजों को नहीं सीख रहे हो। हेल्दी कोपिंग स्किल्स ना सीखना is one of the best reason to इसी एडिक्शन में फंसे रहना। तो ये चीजें तुम्हें सीखनी है, नॉलेज लेना है, तुमको ओवर कॉन्फिडेंट एंड लेजी नहीं होना है। अलॉन्ग विद दैट तुमको कोपिंग स्किल्स सीखनी है। और साथ ही साथ मैंने ये लोगों को देखा है कि वो एडिक्शन से बाहर आ रहा है, सिस्टम को अप्लाई कर रहे हैं एंड 3-4 महीने तक उनका क्लीन भी जा रहा है, उसके बाद भी वो अपने लाइफस्टाइल को नहीं चेंज कर रहे हैं। दे आर थिंकिंग कि मैं जैसे हूं वैसे जीता रहूंगा एंड मेरा एडिक्शन बाहर आ जाएगा। नहीं ब्रो, तुमको कभी भी नहीं भूलना है कि यू आर नॉट सिविलियन। अगर सिविलियन की तरह जियोगे तो भैया तुमको एडिक्शन आएगा ही आएगा। यू हैव टू डेवलप योर इंटरेस्टिंग लाइफस्टाइल। अपने लाइफस्टाइल में कुछ नए हैबिट्स, कुछ नया गोल, कुछ नई चीजें हमेशा डेवलप करते रहो, नए स्किल्स हमेशा सीखते रहो, नई चीजों को ट्राई करते रहो, एक्साइटमेंट लाओ अपने लाइफ में। क्योंकि पोर्न बहुत ही एक्साइटिंग था तुम्हारे लिए एंड अभी वो नहीं है, तो तुम्हारा ब्रेन अगेन, जब तुम अपनी लाइक सपोज दैट तुमने सिस्टम अप्लाई किया, रिवॉर्ड सिस्टम को अप्लाई करने के बाद तुम्हें कंट्रोल आ गया, बट तुम्हारा अगर लाइफस्टाइल सही नहीं है तो योर ब्रेन इज गोइंग टू से आफ्टर फ्यू मंथ कि यार इन ये तो बोरिंग लाइफ है, इससे अच्छा तो मैं एक पोर्न देख लूं एंड वहां पे तो चीजें हैं इंटरेस्टिंग। तो वो चीज तुम करते हो। तो ये 4 चीजों को हमेशा याद रखना अगर तुमको इस एडिक्शन से बाहर आना है। फर्स्ट, टेक द नेसेसरी नॉलेज एंड नॉलेज के लिए फ्री में मैंने सारी चीजें दी हुई है, ठीक है। दूसरी चीज, ओवर कॉन्फिडेंट मत हो और लेजी मत हो, मतलब अपने बाउंड्रीज को ढीला मत लो, अपने हाई रिस्क सिचुएशंस वगैरह को ये मत लो कि हाँ हाँ चलो ठीक है हो जाएगा। ओके। अलॉन्ग विद दैट अगर मैं बात करूं कि कोपिंग स्किल सीखो, जो भी तुम्हारी चीजें हैं उसको लेके कोपिंग स्किल सीखो, डेवलप करो एक इंटरेस्टिंग लाइफस्टाइल। तो ये चीज हो गया कि इस तरीके से जब तुम चीजों को डिजाइन करोगे तो यू विल फील कि हाँ यार, पोर्न इज नॉट फॉर एवर एंड पोर्न रिलैप्सेस होना बंद हो जाएंगे। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं कि वे फॉरवर्ड में मैं बात करूं कि आगे हमें क्या करना है, कुछ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स याद रखो। कभी भी अपने इस एडिक्शन में ये मत समझना कि यू गेट इट। यू गेट इट का मतलब ये होगा कि मतलब हाँ अब तो मेरे को आ गया, अब तो मैं इस एडिक्शन से लाइक बाहर आ गया, अब तो मेरे को सब चीजें मालूम है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, आई नो ईच एंड एवरीथिंग। नो एंड नेवर। जो भी बंदे ने मेरे साथ काम किया है एंड जैसे ही वो लाइक जब हम लोग एक फ्री मीटिंग होता है जहाँ पे हम बोलते हैं कि यार ये तुम्हारा मीटिंग है एंड फाइनल गुड बाय मीटिंग टाइप का होता है, तो वहां पे जब हम लोग बात करते हैं तो वहां पे जिस बंदे ने मेरे से बोला है कि आई गॉट इट विहान, आई नो एवरीथिंग एंड राइट नाउ आई एम डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स एंड अब मैं समझ गया हूँ कैसे इस एडिक्शन से बाहर आना है, बट दिस इज अ वेरी फॉल्स बिलीव। मैं अभी तक पूरा का पूरा खुद को नहीं मानता कि मैं सारी चीजें जान रहा हूँ, बिकॉज आई नो देयर आर समथिंग जो कि इस एडिक्शन के बारे में मेरे को सीखना है, मेरे को जानना है। दैट्स व्हाई मैं कंटिन्यूअसली कोर्सेज वगैरह देखता रहता हूँ, कंटिन्यूअसली मैं मतलब चीजों को सीखता रहता हूँ, बुक्स पढ़ता रहता हूँ। यू हैव टू नेवर थिंक कि तुमको सारी चीजें मालूम चल गई। नहीं, कभी नहीं। नेवर बिकम द सिविलियन एंड कभी भी सिविलियन मत बनना, बिकॉज जो तुम्हारी पर्सनालिटी है, जो एडिक्ट पर्सनालिटी है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाई परफॉर्मर पर्सनालिटी, वो पर्सनालिटी सिविलियन रह ही नहीं सकती, वो नॉर्मल जिंदगी जी नहीं सकती, वो नॉर्मल गोल्स उसका हो ही नहीं सकता। ही नीड टू बी टफ। क्योंकि जब भी तुम सिविलियन की तरह जियोगे ना, तुम्हारा मैच्योर रिलैप्स होगा। दैट इज वेरी क्लियर। बिकॉज ये जो लाइफस्टाइल तुम्हारी है सिविलियन वाली, ये तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है यार। यू वांट टू डू समथिंग, सो डू समथिंग। हैव अ पर्पज इन योर लाइफ, हैव अ बाउंड्रीज, हैव अ रूटीन। ये चीजें तुमको ही लेके जाएंगे इसके बाद। तो वो चीज तुम्हें होना है कि कभी भी सिविलियन मत बनने लगना। एंड जब भी तुमको लगे कि मैं सिविलियन बन रहा हूं तो रिमाइंड योरसेल्फ, आई एम नॉट सिविलियन मदरफकर्स, आई एम हियर टू डू समथिंग, आई वांट टू डू समथिंग। अलॉन्ग विद दैट अगर मैं बात करूं तो फोकस ऑन डेवलपिंग अ लाइफस्टाइल एंड अल्टीमेटली द सेल्फ इमेज। मैंने सेल्फ इमेज के बारे में पिछले लाइक मॉड्यूल में बात किया था। तो हमें फोकस करना है अपनी एक लाइफस्टाइल। हमें बहुत ज्यादा पोर्न पे फोकस नहीं करना है कि पोर्न कितना दिन हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीजें नहीं। हमें प्रोग्रेस पे फोकस करना है। हमें फोकस करना है कि यार मैं अपनी लाइफस्टाइल कितना और अच्छा बना सकता हूँ, अपनी लाइफस्टाइल में क्या क्या चीजें इंक्लूड कर सकता हूँ, अपने फाइनेंसेस को कैसे बिल्ड कर सकता हूँ, अपने लाइक रिलेशनशिप्स को कैसे बिल्ड कर सकता हूँ। इन सारी चीजों पे फोकस करना है। अल्टीमेटली मुझे अपना सेल्फ इमेज चेंज करना है। राइट नाउ मेरा पूरा का पूरा सेल्फ इमेज चेंज हो चुका है। लाइक आई एम नॉट द पर्सन जो कि मैं पहले कुछ टाइम पहले था, जब एडिक्ट था तो था। राइट नाउ आई एम अ वेरी डिफरेंट पर्सन। द रीजन बिहाइंड दिस इज दैट बिकॉज मैंने अपने सेल्फ इमेज पे काम किया है।
एंड उसके बाद मैं बोलूँ तो ऑलवेज पुट योर सेल्फ इन अ ग्रोथ। कभी भी हमेशा अपने आप को ग्रोथ जोन में डालने का ट्राई करो। ग्रोथ जोन क्या होता है? ग्रोथ जोन वो होता है जहां पे अनकंफर्टेबलनेस है, मतलब चीजें कंफर्ट जोन में नहीं है, जहां पे चीजें अनसर्टेन है, तुमको नहीं मालूम कि सही है गलत है, अनसर्टेन है, पेन है, जहां पे खुद को लेके डाउट है, इस टाइप के जोन को ग्रोथ जोन बोलते हैं। जहाँ पे लगता है कि अब गिव अप कर देना चाहिए, तो हमेशा अपने आप को इस टाइप ऑफ जोन में डालते रहो, एंड दैट्स वेयर यू ग्रो। बिकॉज इस पूरे के पूरे रिबूट जर्नी का प्रोसेस ही यही है कि हम अपने आप को ग्रो करें, एंड ग्रो करोगे, अपनी एक नई पर्सनालिटी बनाओगे, तभी इस एडिक्शन से बाहर आओगे। एंड दैट्स वाई वी आर डेवलपिंग दिस थिंग्स कि हमें ग्रोथ जोन में जाना है, एंड हमें हमेशा ग्रोथ जोन में अपने आप को पुश करते रहना है। जानबूझकर डेलिबरेटली ग्रोथ जोन में डालो, जो चीजें अनकंफर्टेबल है उसको करो, जो चीजें अनसर्टेन है उस वैसे डिसीजंस लो, जहां पे पेन है, जहां पे डाउट है, वहां पे भी अपने आप को पुट करो। एंड अलॉन्ग विद दैट, अगर मैं बात करूं तो इस वीडियोस को बार बार रिविजिट करो, मेरे कंटेंट को बार बार रिविजिट करो, क्योंकि देखो कोई भी चीजें एक बार में नहीं जाती हैं, यू हैव टू वॉच मल्टीपल टाइम्स। जो सबसे अच्छी बुक्स है उसको मैंने बहुत बार पढ़ा है, जो सबसे अच्छे वीडियोज हैं उनको मैंने बहुत बार देखा है, तो सेम चीज तुम्हारे लिए भी अप्लाई होता है। तो ये रहेगा तुम्हारा आगे का। अलॉन्ग विद दैट, मैं कुछ चीजें तुमको और शेयर करना चाहता हूँ। अगर तुम और भी ज्यादा इस एडिक्शन को लेके सीरियस हो एंड चीजें हो, तो और नॉलेज लेना है, तुम्हारे अंदर इग्नोरेंस है, चीजों को समझना है, तो डिटेल में लगभग 30-40 लेक्चर में मैंने अपने रिबूट कोर्स में चीजों को इंट्रोड्यूस करा है। आई थिंक 1400-1500 रुपए का होगा ये हमारा कोर्स। यू कैन परचेज दैट। किसी भी मेरे वीडियो लिंक में जाओगे, वहां पे सुपर प्रोफाइल का लिंक होगा, वहां पे ये कोर्स है। अलॉन्ग विद दैट, इफ यू आर वेरी सीरियस एंड यू वांट टू गेट आउट ऑफ दिस एडिक्शन, एंड मेरा पर्सनल चाहते हो, जिसके लाइक अभी करंटली मैं केवल एक ही प्रोग्राम सेल करता हूँ, वो है हमारा इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम, एंड इट इज अ वेरी सीरियस प्रोग्राम लिटरली, जहाँ पे मैं खुद आपके साथ जुड़ता हूँ, चीजों को पर्सनली गाइड करता हूँ। ये पर्सनल कोचिंग तो नहीं है, बट उससे कम भी नहीं है, एंड मैं मेक श्योर करता हूँ कि इस एडिक्शन से तुम बाहर निकलो, एंड जब तक बाहर नहीं निकलोगे, आई एम गोइंग टू गाइड यू। तो ये चीज तुम इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। एंड फॉर यू गाइज, करंटली जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम का प्राइस है, आई डोंट नो तुम कब इसका वॉच कर रहे हो, क्या है, 45,000 है करंट इस डेट में। आगे इसका हम लोग इंक्रीज भी करेंगे, बट तुम कभी भी ज्वाइन करना है, एंड जब भी ज्वाइन करोगे तुम्हारे लिए हमेशा 50% डिस्काउंट होगा, बिकॉज यू आर सीरियस ऑलरेडी, यू हैव प्रूवन दैट। प्रोजेक्ट फ्यूनिक्स में आके तुमने ये प्रूव कर रखा है कि यस, आई एम सीरियस अबाउट क्विटिंग दिस एडिक्शन। तो तुम्हारे लिए जो भी ये चीजें होंगी, वो 50% ऑफ पे रहेगा, यानी कि 22-23,000 के आसपास रहेगा। एंड जो लोग इसको परचेज नहीं कर पाएंगे अप फ्रंट, उनके लिए हमारे पास ईएमआई ऑप्शंस भी है। इफ यू हैव अ क्रेडिट कार्ड, तुम्हारे पास अगर क्रेडिट कार्ड्स वगैरह हैं, तो वी आर एक्सेप्टिंग द ईएमआई थिंग्स टू। तो ये चीज भी है हमारे पास। एंड दिस इज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट, ये तुम्हारे लाइफ का सबसे अच्छा और सबसे, मतलब दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू आर गोइंग टू गेट, इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम, बिकॉज इसके बाद से लाइफ चेंज हो जाती है। आई विल, एंड मैं टेस्टिमोनियल्स लोगों का शेयर करता रहता हूँ, एंड आई विल शेयर मोर टेस्टिमोनियल टू यू। ओके, तो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून, एंड लगे रहते हैं, चीजों को सॉल्व करते हैं, एंड मिलते हैं आगे मीटिंग्स में। अभी हमारी बहुत सारी मीटिंग्स बची हुई हैं, तो उन मीटिंग्स को क्लियर करके वी आर गोइंग टू मेक श्योर द थिंग्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस, एंड थैंक यू।